सलोट मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यस्सु के नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के सब्त के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सब्त का दिन भी था और आज ईद पेंतिकोस भी था। आप सबको आज का दिन ईद पेंतिकोस बहुत मुबारक हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते कि खुदावंद ने हमें इस दिन में, खूबसूरत दिन में, बाबरकत दिन में खुदावंद ने हमें शामिल किया। सो ये सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सो मेरे ज़ीज़ो, जैसा कि आपको पता था कि आज ईद पेंतिकोस था, तो आज का दिन जो है वो पाकरू के हवाला से है कि जब 120 की जमायत लिखा है कि जब वो एक जगह जमा थे और रूह और जान और दिल की सच्चाई के साथ और पूरे जोश के साथ जब वो रूह में खुदा के हजूरी में झुके हुए थे, दुआ कर रहे थे एक दिल एक जान होकर, तो खुदा का रूह उनकी ज़िंदगी में नाजिल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे और वो उन्हें आग सी फटती हुई ज़ुबानें उन पर नाजिल हुई। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हमारी ज़िंदगी में खुदा का रूह नहीं है, हमने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं पाया, तो हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम अपने दुनिया में रहते हुए हम अपने जिस्मानी कामों पर बहुत फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं, जद्दोजहद में लगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए। हम सोचते हैं, हम अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर के लिए सोचते हैं। ये अच्छी बात है मेरे अज़ीज़ों, एक माँ बाप होते हुए हमने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है और ये अच्छी बात है और ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सबसे बहुत ज़रूरी और ये बात है कि हमें खुदा के रूहुल कुद्दस के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हम अपने बहुत सारे कामों की फ़िक्र करते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ। हम शायद अपनी सोचों की वजह से, ख्यालों, परेशानियों की वजह से हम रात को सो नहीं पाते अच्छे तरह से। लेकिन क्या हमने कभी रात को इस बात पर सोचा है? क्या हमने कभी रात को इस बात पर फ़िक्र की है कि मेरे अंदर क्यों खुदा का पाक रूह नहीं है? मेरी इतनी उम्र गुज़र चुकी है, मुझे इतने साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, लेकिन मुझे आज तक खुदा का रूह क्यों नहीं मिला? हमने कभी भी इस बात पर फ़िक्र नहीं की। हमारा कोई काम ना हो तो हम शायद रोते हैं, उस काम पर रोना शुरू कर दें, फ़िक्र करते हैं। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर रोए हैं कि मेरे अंदर पाक रूह नहीं है, मुझे आज तक खुदा का रूह क्यों नहीं मिला? क्या मैंने कभी नहीं मांगा? मेरे अज़ीज़ों, खुदा देना चाहता है। जैसे उसने 120 की जमात पर अपना रूहुल कुद्दस नाजिल किया, आज वो हमारी ज़िंदगी में भी खुदा रूहुल कुद्दस नाजिल करना चाहता है। वो अपना पाक रूह हमें देना चाहता है, हमें अपने पाक रूह से भरना चाहता है। क्या रूहुल कुद्दस का क्या सिर्फ़ एक ही वो दिन था कि खुदा का रूह नाजिल होगा 120 की जमात पर, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद 50वें दिन? मेरे अज़ीज़ों, ऐसा कोई वक़्त मुकर्रर नहीं था, बल्कि आज भी आप जब भी, आप रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, आप जब भी खुदा की हज़ूरी में आप रूह और सच्चाई के साथ झुकेंगे, उसको पुकारेंगे, तो खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में नाजिल होगा। और जब खुदा का रूह नाजिल होगा तो हमारी हर तरह की परेशानियां जाती रहेंगी, हमारी हर तरह की फ़िक्रें जाती रहेंगी, हर तरह की बीमारियां जाती रहेंगी, हर तरह की बीमारियों के, परेशानियों के बंधन टूट जाएंगे। उसके पाक रूह की ताकत से, क़ुव्वत से ये सब कुछ होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आज हमारे पास, हमारी ज़िंदगी में खुदा का रूह नहीं है, तो इस बात के लिए दुआ करें, इस बात के लिए सोचें और ख़्याल करें और फ़िक्र करें इस बात की। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। आज के कलाम मुक़द्दस की तिलावत को पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब 13 बाब और उसकी 1 आयत की तिलावत करेंगे। और नोट में लिखा है 2 हैवान। खूबसूरत 1 आयत में लिखा है, और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया ज़ख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई
उस हैवान के पीछे पीछे हो ली, और चूँकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। 5 आयत को पढ़ेंगे। 5 आयत में लिखा है, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उससे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा किया हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा, उसके बरा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था जिसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया था, और वह बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था, और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस तरह हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों दौलतमंदों और गरीबों और आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीद व फ़रोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। खुदावंद के खूबसूरत कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकतों मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत कलाम को। अगले बाब को हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप जो नए मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब आ रहे हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती। मैं जिनको नहीं जानती और जिनसे मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरे नए चैनल को वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और वो खुदावंद के कलाम को और इस वीडियो को जो वीडियो में कलाम बयान किया जाता है, तिलावत की जाती है कलाम की, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से दरख्वास्त है जो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।